फैमिली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। सो गाइज़, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी लगभग बज रहा है 9:30। मेरी सुबह की शुरुआत तो सुबह 5 बजे से ही हो जाती है, 5 से 5:30, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो सुबह-सुबह ना मैं उठ के सबसे पहले करती हूँ अपना मॉर्निंग का वॉक, जो कि थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद होता है मेरा एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करने के बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी, उसके बाद चाय वग़ैरह पीती हूँ। झाड़ू पोछा सिर्फ़ झाड़ू करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, इसके बाद चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। उसके बाद थोड़ा देर इधर-उधर का जो काम रहता है वो करती हूँ। उसके बाद अभी ये 9:30 बजे का टाइम है, तो अभी मैं बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। और ना मैं यहाँ पे अभी मैंने ब्रश कर लिया था और सोचा कि आज ना बादाम थोड़ा-सा जल्दी खा लेती हूँ, क्योंकि 9:30 बज ही चुका था और इधर बनाने लगूँगी मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट, तो लगभग लग ही जाएँगे मुझे आधे घंटे। तो मैंने सोचा कि मैं ना इधर बादाम खा लेती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि मुझे भूख भी थोड़ा-थोड़ा फ़ील हो रहा था आज। मैंने रात में हल्का खाना खाया था इस वजह से, और पानी भी नहीं पी पाई थी ना, तो उस वजह से ना प्यास भी हल्की लग रही थी। हालाँकि सुबह मैंने पानी पिया था, लेकिन फिर भी प्यास थोड़ा-सा लग रहा था। मैंने सोचा कि पानी तो पीना ही है, बादाम को खा लेते हैं, उसके बाद पानी पिएँगे। तो बस यहाँ पर मैंने ना बादाम खा कर के और पानी पी लिया है। एक बादाम कुहू ने भी खाया है, वो नहीं खाती, लेकिन उसके लिए भी मैं एक डाल देती हूँ। मैं 5 अपने लिए, 5 हस्बैंड के लिए और 1 कुहू के लिए डालती हूँ। फिर बादाम खाने के बाद पानी पिया और अभी हो रही है ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चीला बेसन का। तो सोचा कि चलो आज यही रहने देते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगी दलिया, लेकिन फिर सोचा कि दोपहर में खिचड़ी बनाना है, क्योंकि 2 सैटरडे बीत गया मैंने खिचड़ी नहीं बनाया है। तो आज सोचा कि नहीं, आज बनाऊँगी खिचड़ी, इसीलिए चलो मैं दलिया अगर बना देती ना तो फिर दोपहर में खिचड़ी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सोचा कि अभी बेसन का चीला बना रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर, प्याज़ जो डालती हूँ सारा कुछ डाल कर के, बेसन डाल कर के यहाँ पर बना लिया है बैटर मैंने। रेडी हो गया है बैटर और अब बना लेते हैं चीला। कुहू खेल रही है उधर और मेरे हस्बैंड जो है वो कर रहे हैं पढ़ाई। एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक आ रहा है ना, तो प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा बन गया है, और प्रेशर उनके साथ-साथ मेरे ऊपर भी थोड़ा है कि बस किसी तरह से, मतलब दोनों मिलकर कर रहे हैं कि चलो सही से, मतलब अपना जितना हो 100% देने का कोशिश मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट में मुझे भी करना पड़ रहा है, उन्हें थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के देना पड़ रहा है उनको। और हम हाउसवाइफ़ का ना यही रहता है कि बच्चे हो या फिर हस्बैंड हो, कोई भी हो, चाहे उनका ऑफ़िस का काम हो, उनके लिए कुछ मतलब अलग काम हो, या फिर बच्चों की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जितना टेंशन उन्हें होती है ना, उतना ही टेंशन हमें भी होती है। चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो या हस्बैंड का कोई काम। तो बस यही चल रहा है आजकल, थोड़ा-थोड़ा सा टेंशन भी बना हुआ है। साथ ही अभी मेरा चल रहा है डाइट, तो मैं अपना भी देख रही हूँ, मुझे भी सारा चीज़ टाइम पे करना पड़ता है। और सारा चीज़ साथ में सँभालना ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। बच्चे को देखो, घर का काम करो, खुद का देखभाल करो, हस्बैंड का देखभाल करो, मतलब इतना कुछ होता है हम हाउसवाइफ़ के लाइफ़ में कि एक सुकून भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें ये सब बोझ लगता है या ऐसा कुछ, लेकिन एक होता है ना कि माइंड बिल्कुल थक सा जाता है काम करते-करते, इधर का उधर का सारा कुछ माइंड में जब सेटअप करते हैं ना, तो लगता है कि कितना कुछ है। लेकिन जब यही काम हम मन से, अंदर से, अपने खुशी से करते हैं, और जब हमें ये फ़ील होता है कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, उसमें एक अलग ही खुशी मिलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काम करना अपने परिवार के लिए। अगर मैं थोड़ा भी कुछ कर पा रही हूँ, अपने हस्बैंड का हेल्प कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बच्चों का तो है ही कि हर माँ कोई भी हो, माँ तो माँ होती है। बच्चे के लिए तो हर माँ को चाहे जितना भी करना पड़े, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो उसका हालात कुछ भी हो, अच्छा हो, खराब हो, जिस भी स्थिति में हो, माँ को जितना करना पड़े, माँ पीछे नहीं हटती। लेकिन साथ ही साथ ना ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम एक माँ है, एक गृहिणी है, तो हमें अपने पूरे परिवार के साथ-साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी हो, हम जब तक खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे, खुद का ध्यान सही से नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने फैमिली का या अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएँगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपना भी ध्यान हम रखें, अपने को भी फिट रखें,
तो मैं ना कुछ दिनों के लिए खुद को भूल गई थी और ऐसा होता है हम चाहें तो भी नहीं कर पाते। बच्चे सँभालना जब छोटे होते हैं बच्चे तो बच्चे के साथ घर को सँभालना, पूरा काम देखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इस वज़ह से मैंने कुछ दिन के लिए खुद को ना बिल्कुल मैं भूल ही गई थी। लेकिन जैसे-जैसे ना मुझे खुद पे ध्यान आया, मैंने खुद को देखा आईने में तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ और मैं ऐसी नहीं हो सकती। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना सब कुछ करते भर मैं अगर चाहूँ तो डाइट नहीं कर पाऊँगी या फिर एक्सरसाइज़ वग़ैरह के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। फिर मैंने माइंड में सेट किया कि नहीं, मुझे करना है चाहे जैसे करूँ, सारे काम जैसे कर रही हूँ उसी तरह से मेरा ये भी काम है और मुझे इसे भी करना है। और जब मैंने मन में ये ठाना ना तो सारा काम मतलब सब चीज़ें ना अच्छे से होते चली गई, अपने आप होती चली गई। और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ रहा है। जो मैं रोज़ करती हूँ, उसी में मैंने इसको भी ढाल लिया है। खुद को अपने मतलब एक तरीक़ा से ना सेट कर लिया है कि नहीं, ये मेरा काम है और मुझे करना है। खुद के लिए भी टाइम निकालना है और खुद को भी फिट रखना है। क्योंकि मुझे पूरा परिवार का ध्यान रखना है, पूरे परिवार की देखभाल करनी है। बस यही सब सोच कर के और मैंने ना फिर सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। बस मैंने यही सब सोच कर के और एक्सरसाइज़ शुरू किया और डाइटिंग शुरू की है। तो मुझे बिल्कुल भी ना इसमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत ही एन्जॉय कर रही हूँ मैं अपने डाइट को भी और एक्सरसाइज़ करने से ना मुझे अंदर से ना बहुत ही अच्छा-सा फ़ील हो रहा है और ना थोड़ा-सा रिज़ल्ट भी मुझे इसमें मिल रहा है। मेरा जो पेट का जो मतलब है, जो मेरा पेट बाहर आ रहा था, अभी मुझे थोड़ा-थोड़ा कम लगने लगा है और बहुत ही हल्का लगता है मुझे मेरा पेट। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं कर पाऊँगी। तो जब हम कुछ काम करते हैं और उसका अगर रिज़ल्ट अच्छा हो तो उस काम को करने का जो हमारा अंदर से जो प्रोत्साहन है ना वो और भी बढ़ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नहीं, मैं कर पा रही हूँ और उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो बात तो बहुत कर लिया हम लोगों ने, अभी काम सारा बाकी ही है। तो ये है दोपहर का टाइम लगभग 11 बज रहा है। तो हम लोगों ने नाश्ता-वाश्ता तो कर लिया था 10:30 बजे के लगभग और ये 11 से साढ़े 11 का बीच का टाइम है। ये तरबूज था जो कि परसों ही मेरे हस्बैंड लाए थे। तो ये एक तरबूज था जो कि हम लोग नहीं खा पाए थे, आधा खाया था, आधा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा, मुझे थोड़ी-थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने बस एक ही चीला खाया हुआ था। तो भूख लग रही थी तो मैंने ना सोचा कि चलो काट लेते हैं, हस्बैंड को भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो बस उसमें थोड़ा-सा नमक, काला नमक मैंने डाला और खुद भी खाई। मैंने 1 कटोरी लिया और हस्बैंड को दिया प्लेट में। फिर उसके बाद अभी इधर मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा वैसा कुछ काम नहीं, और आज मैं पूजा करती थी सैटरडे के दिन, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर पूजा पाठ करना हो ना तो सारे काम जो होते हैं वो टाइम पे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन मिस कर दो या आपको नहीं करना तो फिर ना सुस्ती सी आ जाती है मन में, शरीर में, और फिर ना काम स्लो हो जाता है। तो वैसे तो हर सैटरडे को मैं जब पूजा पाठ करती थी तो मेरा काम सारा जो होता है, मतलब कपड़े धोना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, सारा चीज़ करने के बाद नाश्ता वग़ैरह लेकर के मेरा 10:30 तक कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आज अभी ना 11:30 बज चुके हैं और ना ही मैंने पोछा लगाया है और ना ही झाड़ू। सुबह में झाड़ू बस किया है एक बार, लेकिन आज सोच रही हूँ कि पोछा मैं आज नहीं लगाऊँगी, कल संडे है, कल लगाऊँगी, आज रहने देती हूँ। कपड़े जितने थे सारे मैंने कल धोए थे और कल ही मैंने पोछा भी लगाया हुआ था, तो फिर उसके लिए मैं सोच रही हूँ आज रहने ही दूँ, क्योंकि रूम थोड़ा ठीक-ठाक था। और क्या होता है ना कि अभी ये जल्दी-जल्दी सूख नहीं पा रहा है जो नीचे का फर्श है, तो इस वज़ह से ना पोछा भी लगाने में थोड़ा-सा असकत सा लगता है कि उसको लगाओ, फिर से पोंछो सूखे कपड़े से। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हों तो आप चाहकर भी जो काम आप नहीं करना चाहेंगे ना, वो आपको ना ऐसा होता ही है कि जो काम आप ना करना चाहे वो आपको करना ही पड़ेगा। कुहू ने ना बिस्किट गिरा कर के, पूरा जो क्रीम वाला बिस्किट होता है ना उसको पूरा तोड़-तोड़ के हर जगह गिरा दिया था और उसके जो क्रीम होता है ना पूरे फर्श पे चिपक गया था। तो फिर मुझे पोछा करना ही पड़ा, तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी पोछा। और अभी खाना बनाना भी बाकी है, मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो संडे और सैटरडे 2 दिन ऐसा रहता है कि हस्बैंड मेरे घर पे ही रहते हैं, उनकी छुट्टी रहती है। तो मैं थोड़ा-सा काम स्लो कर देती हूँ या कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना तो वो करती हूँ। लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था, मैंने कपड़े सारे कल ही धोए थे, आज नहीं धोने थे। बस कल कपड़े सूखे नहीं थे अच्छे खासे, तो मैंने आज भी डाल दिया है कपड़ों को निकाल कर के बाहर। और पोछा लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी ना नहाना है मुझे, तो मैंने गर्म पानी कर लिया है जो कि बाथरूम में रख कर आई हूँ और अभी
अभी चढ़ा देती हूँ इधर खिचड़ी बनाना है मुझे आज। तो क्या ना इधर बनते रहेगा, जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं नहा करके और आ जाऊँगी, इसीलिए मैं चढ़ा देती हूँ यहाँ पे। तो 2 आलू भी मैंने डाल दिया है साथ में इसी में, ताकि आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाए। तो हस्बैंड के लिए चोखा बनाऊँगी तो उनके लिए आलू डालूँगी उनके वाले चोखे में, लेकिन बाकी मैं अपने लिए तो सैलेड ही रखूँगी। और खिचड़ी ही आज मैं बना रही हूँ, तो मूँग दाल का बना रही हूँ, तो थोड़ा-सा मैं भी यही खाऊँगी। अलग से आज खाने के लिए खुद के लिए कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि कभी-कभी बीच-बीच में ज़रूरी है थोड़ा बहुत खाने से, मतलब चावल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसीलिए ना मूँग दाल डाला है कि मूँग दाल के साथ ना अच्छा भी लगता है और थोड़ा हेल्दी भी रहेगा। फिर यहाँ मैंने ना नहा धोकर आने के बाद, मतलब मैं चली गई थी चढ़ा कर के, लेकिन सीटी नहीं आई थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ही नहा ली थी। तो सीटी अभी नहीं आया हुआ था खिचड़ी, मतलब कुकर में। तो मैं फिर यहाँ पे अभी सैलेड के लिए काट ले रही हूँ प्याज, टमाटर और खीरा, गाजर सब था, लेकिन मैं अभी अपने लिए काट रही हूँ। तो मैंने सोचा कि हर रोज़ तो काट-काट के खाती हूँ, आज ना सब कुछ चॉप कर देती हूँ डाल के साथ में। थोड़ा-सा ना खाने में क्या होता है ना कि आसानी हो जाती है, ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने ना सबको, खीरा को, गाजर को, टमाटर और प्याज को सबको डाल कर के और यहाँ पे चॉप कर लिया और निकाल लिया है। और अब यहाँ पे प्याज और टमाटर चॉप कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए चोखा बनाऊँगी तो उसके लिए यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। साथ ही मैंने पापड़ भी सेक दिया था और ये हमारा खाना बन कर के हो चुका है रेडी। अभी हम लोग खाना खाएँगे, उसके बाद का फिर जो काम होगा वो करेंगे। लेकिन अभी करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप लोगों को आज आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो मेरी जितनी भी आगे की वीडियो होगी आप सभी को मिल जाएगी टाइम पे। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।